हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट। आखिर ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? तो देखिए, हमारे बॉडी में जब हमारे बॉडी को ठंडी लगती है तो हम ब्लैंकेट ओढ़ते हैं, राइट? क्यों ओढ़ते हैं? ताकि हमारे बॉडी को गर्माहट मिले और हम उस ठंड से बच सकें। ओके, नहीं तो अगर ऐसा होता रहा ठंडी में, हम ज्यादा ठंड में रख देंगे तो क्या होगा? हमारा बॉडी जो है पूरा बर्फ बन जाएगा, राइट? तो उसी तरीके से, ठीक उसी तरीके से हमारा जो पृथ्वी है, हमारा जो अर्थ है, उसके चारों तरफ जो है एक ब्लैंकेट बना हुआ है। वो ब्लैंकेट का काम कौन करता है? तो ग्रीन हाउस गैसेस है। कौन करता है? ग्रीन हाउस गैसेस, राइट? तो कौन कौन से ग्रीन हाउस गैसेस हैं जो एक ब्लैंकेट के काम करते हैं अर्थ का? वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन एंड सीएफसीज। ओके, तो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जो आपके ग्रीन हाउस गैसेस हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? हीट एब्जॉर्बिंग गैसेस कहा जाता है। क्यों? देखिए, जो हमारा सूर्य देव है, यानी कि हमारा जो सन है, उससे जब सन रेज या फिर जो हीट है वो आती है पृथ्वी पे, तो क्या होता है? जो हमारे जो इसका ब्लैंकेट है, मतलब जो ग्रीन हाउस गैसेस है, वो वहां पे रहती है। जैसे ही हीट यहाँ पे हमारे पृथ्वी तक आता है तो उसमें कुछ जो हीट है वो अंदर आ जाती है हमारे पृथ्वी के, और कुछ जो है रिफ्लेक्ट हो जाती है यूनिवर्स में। तो जो कुछ गैसेस जो उसमें आ गई हैं, वो गैसेस जो होती हैं वो किसके द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं? वो ग्रीन हाउस गैसेस जो है इनको क्या कर लेती हैं? एब्जॉर्ब कर लेती हैं, और उसी से हमको मिलता है वार्मनेस। हमारे पृथ्वी का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने के लिए ये हमको हीट प्रोवाइड करती है, राइट? तो अगर ये हीट बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाएगा तो ये बैलेंस बिगड़ जाएगा, ठीक है? हमारे पृथ्वी पे बहुत ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगा। लेकिन ये मेंटेन करके रखा गया है कि जो ग्रीन हाउस गैसेस आ रही हैं उनको ये ट्रैप कर लेंगे, इसीलिए हीट ट्रैपिंग गैसेस बोला जाता है, ठीक है? तो इनको ट्रैप करके ये पृथ्वी को क्या करती है? मेंटेन करती है, वार्म करती है, मतलब टेम्परेचर जो है वो मेंटेन करती है, ठीक है? यानी ठंड, गर्म, ये सब कुछ मेंटेन करके रखा गया है। आपको पता है कि जो हमारा कंपोजिशन है एयर का, उसमें नाइट्रोजन है 78%, ऑक्सीजन 21%, वाई जो अदर गैसेस है, वो अदर गैसेस अगर ना होना तो हमारा जो पृथ्वी है वो क्या होगा? एक आइस का गोला होगा, राइट? तो वो गैसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए हमें समझना जरूरी था कि ग्रीन हाउस गैसेस कौन से होते हैं और क्या काम होता है इनका। तो ये जो ग्रीन हाउस गैसेस यहाँ पे क्या हीट को ट्रैप कर लेती है, और हमारा जो इन्वायरमेंट है या हमारा जो लिविंग क्रिएचर्स है, इन्हीं की वजह से जो है क्या लाइफ यहाँ पे एग्जिस्ट किया जा रहा है, राइट? तो यहाँ पे लाइफ जो है, लाइफ का एग्जिस्टेंस इन्हीं की वजह से यहाँ पे हो पा रहा है। तो वरना ये बहुत ज्यादा यहाँ पे आइस का गोला होता और शायद यहाँ पे जीवन संभव नहीं होता, है ना? तो ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट यही है कि जो हमारा सन से जो हीट आ रही है उनको एब्जॉर्ब कर लिया जा रहा है ग्रीन हाउस गैसेस के द्वारा, और ये हमें प्रोवाइड कर रही है जिसमें जीवन संभव हो सकता है, ठीक है? हमारा जो पृथ्वी है ना, उसका जो टेम्परेचर है वो उसको बराबर होना चाहिए, मतलब ना ज्यादा ठंडा ना ज्यादा गर्म। तो इसलिए जो मेंटेन करने का जो सिलसिला है वो चलते रहेगा अगर यही प्रोसेस रहा तो। लेकिन कुछ ह्यूमन का इंटरफेरेंस जो हो रहा है, फॉसिल फ्यूल्स बहुत ज्यादा जलाने के द्वारा, ऑयल जलाने के द्वारा, कोयला जलाने के द्वारा, तो ये सब की वजह से ना बहुत ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन हो रहा है। इसकी वजह से जो हमारा पृथ्वी है बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है, मतलब कुछ जो गैसेस है वो ट्रैप कर ले रही है ग्रीन हाउस गैसेस, जिसकी वजह से हमारे पृथ्वी को गर्म कर रही हैं। लेकिन जब बहुत ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड ऑलरेडी यहाँ ह्यूमंस इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, है ना, तो उससे पृथ्वी और ज्यादा गर्म हो रही है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ग्रीन हाउस इफेक्ट किसे कहते हैं। चलो फिर आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपसे अगले क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।